सीएम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या सुनीता केजरीवाल जी सक्रिय राजनीति में आ रही? सरकार पर एक बड़ा खतरा नहीं हो जाएगा? क्यों होगा सरकार पर खतरा? ऐसा कोई स्कैम होता है जिसमें कोई पैसा ही नहीं मिलता है? एक दिन वो कहता है कि नहीं मैं मिला था अरविंद केजरीवाल से, दिए थे मैंने अरविंद केजरीवाल को पैसे। कि पहले भारतीय जनता पार्टी कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद अपना ईडी समन भेजती है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जेपी नड्डा जी को भी गिरफ्तार होना चाहिए। ये कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अरविंद केजरीवाल को कुचलने की। ये चुनाव को चोरी करने का आधुनिक तरीका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली की सियासत में भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, वो तमाम खबरें आप देख रहे हैं। इस दौरान एक चेहरा बार बार सामने आता है अपनी बात रखने के लिए, और वो है दिल्ली की तेज तर्रार मंत्री आतिशी। लाइव हिंदुस्तान के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आतिशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आतिशी जी, पहला सवाल तो यही है कि रणनीति अब आप लोगों की क्या? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, किस तरह की रणनीति? और मैं आपसे एक बात और करूंगा आगे इस इंटरव्यू में, जो आज आप लोगों ने शनिवार के दिन इंकशाफ किया है, जो खुलासा किया है और बीजेपी पर शराब घोटाले के आरोप लगाए हैं, उसके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले बताइए आगे की रणनीति क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, जब से ये पार्टी बनी है, हम इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ते आए हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, इस देश के आम लोगों के हक के लिए लड़ते आए हैं। आज अरविंद केजरीवाल क्यों जेल गए हैं? आज अरविंद केजरीवाल इसलिए जेल गए हैं क्योंकि वो देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। आज प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई एक आदमी उनको चैलेंज कर रहा है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो आज जो सीबीआई के तमाम केस, ईडी के तमाम केस, आम आदमी पार्टी के जो इतने नेता जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है, ये कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अरविंद केजरीवाल को कुचलने की। ये है कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई एक व्यक्ति उनको चैलेंज कर रहा है, वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। लेकिन आज यानी शनिवार को आप लोगों ने एक करारा पलटवार किया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि असली शराब घोटाला जो हुआ है उसके आरोपी, और ख़ासतौर से एक शख्स जिसका नाम शरद चंद्र रेड्डी आता है, आपने खुद इस बारे में बताया, इसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 2 साल से ये तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 2 साल हो गए अब तो। बार बार रेड हुए, समन हुए, इंटेरोगेशन हुई, लेकिन इतनी रेड के बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास, किसी विधायक के पास, किसी मंत्री के पास अभी तक 1 रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई है। भाई, कैसा स्कैम है? ऐसा कोई स्कैम होता है जिसमें कोई पैसा ही नहीं मिलता है? और इस बात को बार बार उठाया गया कि आखिरकार मनी ट्रेल कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ पर है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कैसे हुई? अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक आदमी के बयान के आधार पर हुई। उस आदमी का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। औरोबिंदो फार्मा करके एक बड़ी कंपनी है, उसका वो मालिक है। उनकी कई सब्सिडरी कंपनीज हैं, एजीएल फार्मा, यूजिया फार्मा वगैरह। ये शरद चंद्र रेड्डी शराब के भी कारोबारी हैं। इनको दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के तहत कुछ जोन्स में शराब की दुकानें खोलने का ठेका मिला, लाइसेंस मिला। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो नवंबर 2022 में शरद रेड्डी को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी? तो शरद रेड्डी कहता है, जी मैं तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता से कभी मिला ही नहीं हूँ, मैं तो अरविंद केजरीवाल से कभी मिला ही नहीं हूँ, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब वो ये जवाब देता है 9 नवंबर को, उसको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी द्वारा। ईडी उसको बेल देने से मना कर देती है। उसके 4 दिन के अंदर क्या होता है, 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को दे देता है। वो जेल में रहता है, 6 महीने उस पर दबाव बनाया जाता है। एक दिन वो कहता है कि नहीं मैं मिला था अरविंद केजरीवाल से, दिए थे मैंने अरविंद केजरीवाल को पैसे।
वो जैसे ही ये करता है उसको कुछ दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ईडी से बेल मिल जाती है। उसे बेल मिलती है, उसके बाद क्या होता है, वो 50 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में 1 रुपया नहीं मिला, और यहां पर एक शराब कारोबारी द्वारा 55 करोड़ रुपया सीधा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में दिया गया है। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना आतिशी जी, इसको ईडी कितनी गंभीरता से लेगी? क्या लगता है आपकी इस खुलासे, इस इंकशाफ पर ईडी तवज्जो देगी, ध्यान देगी? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है कि ईडी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसको समन करेगी, किसको गिरफ्तार करेगी। आपने तो देख ही लिया है कि पहले भारतीय जनता पार्टी कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद अपना ईडी समन भेजती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, उसके बाद ईडी जाके उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अगर ईडी वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीधी मनी ट्रेल शराब कारोबारी से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में जा रही है विद प्रूफ। इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसके आधार पर तुरंत इस तथाकथित शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनना चाहिए, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जेपी नड्डा जी को भी गिरफ्तार होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन इन तमाम बातों के लिए ऐसा नहीं लगता आतिशी जी, अब वक्त बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है, चुनाव हैं और आपका एक बड़ा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है, कैसे मैनेज होगा? आज हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी का सीएम का संदेश पढ़ के सुनाया, तो क्या उनको आगे किया जा रहा है? वो सक्रिय राजनीति में आएंगी? कुछ इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक चिंगारी है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसी चिंगारी है जिसने देशभक्ति की आग देश के हजारों लाखों लोगों में लगाई है। आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा की वजह से इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार। वो तो ठीक है, लेकिन अगर लंबा जेल में रहे तो क्या सुनीता केजरीवाल जी सक्रिय राजनीति में आ रही? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल जी सक्रिय राजनीति में आएंगी या नहीं आएंगी, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो मेरे ख्याल से समय ही बताएगा कि वो सक्रिय राजनीति में आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी का परिवार हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी का परिवार हो, चाहे संजय सिंह जी का परिवार हो या सत्येंद्र जैन जी का परिवार हो, मैं इन सभी नेताओं के परिवार को सलाम करती हूँ कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे कई नेताओं के जेल में 1-1 साल होने के बाद भी ना ये नेता झुके हैं, ना इनके परिवार झुके हैं, ना इनके परिवार टूटे हैं। आज भी ये सारे परिवार बुलंदी से भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। लेकिन उसी से जुड़ा एक सवाल है, आपने खुद कहा कि बहुत लंबा वक्त भी हो गया है कुछ नेताओं को, तो ऐसे में आपके पास कानूनी विकल्प क्या है अब 6 दिन की इस कस्टडी के बाद ईडी की? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अगर लंबे समय तक जेल में रह गए तो सरकार पर एक बड़ा खतरा नहीं हो जाएगा? क्यों होगा सरकार पर खतरा? कहाँ कहता है देश का संविधान आप किसी भी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दोगे और फिर कहोगे जी इस्तीफा दो, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? कितना सिंपल फॉर्मूला है बीजेपी के लिए। ज़रा सोचिए कि कोई कन्विक्शन नहीं है, पीएमएलए में उनको कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, ईडी को किसी के घर भी भेज के उनको गिरफ्तार करा सकते हैं। तो सारे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर एक एक करके झूठे केस लगा दो, उनको जेल में डाल दो और फिर कहो कि जी इस्तीफा दो। इससे आसान विपक्ष की सरकार गिराने का क्या तरीका होगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश का कानून ये कहता है, इस देश का संविधान ये कहता है कि अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं रह सकते हैं। एक झूठे केस में, एक फर्जी केस में उठा के उनको जेल में डाल दिया है, तो क्यों दें अरविंद केजरीवाल?
कानूनी विकल्प आपके पास क्या है? क्या अगली रणनीति रहेगी कानूनी तौर पर? देखिए, हमने अभी हाई कोर्ट को भी अप्रोच किया है, अर्जेंट हियरिंग के लिए अप्रोच किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है। चुनाव की घोषणा के मात्र कुछ दिन बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये क्या है? इस देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा? ठीक है, लेकिन चुनाव है और आप लोगों को मैदान में भी उतरना है। ऐसे में मुख्यमंत्री जेल में है। आपके पास चेहरों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। इंडिया अलायंस के साथ भी आप लोगों को आगे बढ़ना है, चलना है। उस स्थिति में कैसे आप लोग बढ़ेंगे? क्योंकि ये स्थिति तो, ये हालात तो अभी बने भी रह सकते हैं, लंबे भी बने रह सकते हैं। कई कानूनी जानकार भी कह रहे हैं, कई सियासी जानकार भी इसको लेकर अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। देखिए, ये कानून से जुड़ा हुआ मामला कहाँ है? ये जांच से जुड़ा हुआ मामला कहाँ है? अगर जांच और कानून की बात होती तो जिस केस में 2 साल में 1 रुपया नहीं मिला, तो वो जांच कब की खत्म हो गई होती। ये जांच से जुड़ा मामला नहीं है, ये कानून से जुड़ा मामला नहीं है। ये इस देश के विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। ये इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। आप विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सारी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, कोई विपक्षी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? ये चुनाव को चोरी करने का आधुनिक तरीका है। अब वो बूथ कैप्चरिंग और ठप्पे मारने का तरीका गया। अब चुनाव चोरी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के नेताओं को जेल में भेज के, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जबरदस्ती कंपनियों से पैसों की उगाही करके। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? ऐसे में आप खुद कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम लड़ेंगे, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, जैसे कि झारखंड में हुआ, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी में भी इस वक्त आतिशी जैसे चेहरे हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, तो क्या आप में से कोई मोर्चा नहीं संभाल सकता? अगर सीएम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस्तीफा वो क्यों दे? इस्तीफा उन्होंने क्या गलत किया है? तो सरकार लंबे समय तक जेल से चलेगी? तो ये तो आप मान रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर ही नहीं आने देगी। अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, उन पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। फर्जी केस के आधार पे फर्जी गिरफ्तारियां हो रही हैं। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें आप बेल चाहो तो दो, बेल चाहो तो ना दो। तो इस परिस्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो ये पूरे देश भर में मॉडल बन जाएगा। विपक्ष के मुख्यमंत्री को उठाओ, उसे गिरफ्तार करो और वहां की सरकार गिराओ। देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। तो दिल्ली के लोगों के बीच आप इस बात को लेकर चुनाव में जाएंगे? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमने तो दिल्ली के लोगों में रेफरेंडम किया। हमने तो दिल्ली के लोगों से जाके घर घर जाके पूछा कि आप बताइए कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने एक सुर में एक ही बात कही कि हम अरविंद केजरीवाल को ही अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप जो सवाल कर रही थी ना, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि हम नहीं, ये बीजेपी के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलने वाली। उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या सोच है? क्योंकि बार बार उनकी तरफ से बात कही जा रही है। क्योंकि देखिए, आजकल बीजेपी वाले ईडी को चला रहे हैं। आजकल ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गया है। ईडी के प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी के लोग भेजते हैं। ईडी की रिमांड एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल से रिलीज होती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज आप पूरे देखिए, पूरे दुनिया में बात हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स, बीबीसी जैसे चैनल्स, सब ने दुनिया भर में कवर किया है कि किस तरह से आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालना, विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज करना, ये क्या है? 2 दिन से आम आदमी पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया, हर तरफ बैरिकेड लगा देते हैं। भाई, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी को कैंपेनिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, मटेरियल आना है, मटेरियल छपता है, वहां से बंटता है पार्टी ऑफिस से। आपने पार्टी ऑफिस को सील कर दिया। ये क्या लोकतंत्र बचा है हमारे देश में? कैसे लड़ेंगे? आखिरी सवाल, कैसे लड़ेंगे इन तमाम हालात से? क्योंकि अब जो लोग आप लोग हैं, ख़ास तौर से इस वक्त आपके कई बड़े नेता अभी आपके साथ नहीं हैं और कुछ को तो बड़ा लंबा समय भी हो गया, लंबा वक्फा हो गया जो जेलों में है। ऐसे में जो लोग बाहर हैं,
जिनको मोर्चा संभालना है उसमें से आप भी एक हैं, कैसे लड़ेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है, हमने कभी चुनाव खुद नहीं लड़ा है। हमें दिल्ली की जनता ने चुनाव लड़ाया है, हमें पंजाब की जनता ने चुनाव लड़ाया है। हमारे पास कभी ना बहुत ज़्यादा लोग थे, कभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने हमें सर आँखों पर रखकर इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। दिल्ली में एक बार 67 सीट आई, 62 सीट आई, पंजाब में 90 से ज़्यादा सीट आई। लैंडस्लाइड विक्ट्रीज दी हमें देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने। आज भी इस संघर्ष में भी, आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोग हमें चुनाव लड़वाएंगे, देश के लोग हमें चुनाव लड़वाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान से बात करने के लिए आतिशी जी, और आगे की जो भी आपकी रणनीति होगी लगातार हम उस पर आपसे बात करते रहेंगे, आपका व्यू भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली सरकार की तेज तर्रार मंत्री आतिशी। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को, इस मसले को किस तरह से हैंडल करती है और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में क्या कुछ होता है।